हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2027। तो जनगणना 2027 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने लिए हैं और ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण है और मदद भी करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। जो हमारा ऑप्शन सी में है मृत्युंजय कुमार नारायण हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? तो जनगणना 2027 जो है या फिर 2027 की जो जनगणना है वो 16 भाषाओं में आयोजित की जाने वाली है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। ऑप्शन बी, जनगणना जो 2027 है वो 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ? तो जनगणना 2027 का पहला चरण की बात यहाँ पे हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना है वो 2 चरणों में होने वाला है। पहले मकान की गणना की जाएगी, बाद में मनुष्यों की गणना की जाएगी। तो जनगणना 2027 का जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, जिसमें मकानों की गणना शुरू की गई थी। इसके बाद मनुष्य की गणना या फिर जनगणना की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रचलित क्वेश्चन भी रहा है अभी तक का, क्योंकि सबको पता चल गया होगा कि जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो सुदर्शन पटनायक थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर यानी कि मैस्कोट होता है। 2027 जनगणना का जो हमारा शुभंकर है वो है प्रगति और विकास। ध्यान रखिएगा, प्रगति वो लड़की है और विकास जो है ये लड़का है। प्रगति फीमेल है और विकास मेल है। तो 2027 जनगणना का जो शुभंकर मैस्कोट था वो प्रगति और विकास है, जो हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कोई यहाँ पे देखे कि 16वीं, तो ये 16वीं लगा देंगे, तो ये हमारी जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना थी, 8वीं जनगणना है। और जो 2011 की जनगणना था वो हमारा 7वीं जनगणना हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल जनगणना पूछा जाए तो ये हमारी 16वीं जनगणना है। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो 2027 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाने वाला है, 8वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली ये कौन सी जनगणना है? यानी कि भारत में डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली 2027 की जनगणना है वो कौन सी क्रम की है? तो ये पहली क्रम की है। अब तक भारत में डिजिटल जनगणना नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार डिजिटल जनगणना हो जाएगा जो भारत का पहला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2027 की जो जनगणना है वो डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली भारत की पहली जनगणना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना थी? हमने अभी पढ़ा था ना, यानी स्वतंत्र भारत की पूछ लेता तो हम 8वीं बता देते, लेकिन ये पूछ रहा है कि ओवरऑल कौन सी जनगणना है, तो ओवरऑल ये 16वीं जनगणना हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओवरऑल ये 16वीं जनगणना है 2027 की जनगणना भारत की। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मनुष्यों की जनगणना होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, जबकि पशुओं की 5 वर्षों के अंतराल पे होती है। तो वहीं पे अगर आप लोग का मन में होगा कि 2011 में हमारा जनगणना हुआ था तो 10 वर्ष के बाद 2021 में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में ना होकर 2027 में किया गया है। तो ये अब 2027-37 ऐसे चलता जाएगा अगर कोई महामारी नहीं आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं, यह सुविधा क्या कहलाती है? यानी कि स्वयं का डाटा भरना, अपने आप डेटा भरना, ये सेल्फ एनुमिरेशन कहलाता है। यानी कि स्वतः जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, आपने सुना होगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो अपने बारे में स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं। इसे सेल्फ एन्यूमिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है? हमने पहले बताया था 2 चरणों में किया जाएगा जनगणना, पहले में मकान और दूसरे में मनुष्य का किया जाएगा।
तो हमारा पूछ रहा है कि 2027 का पहला चरण जो है वो किससे संबंधित है। तो पहला चरण जो है वो मकान सूचीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाने वाला है। जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अगली जनगणना यानी कि सेंसस 2027 किस अधिनियम के तहत कराई जाती है। सीधा सीधा बोल दिया जाए कि जो जनगणना है वो किस अधिनियम के तहत कराई जाती है। तो जनगणना वो सेंसस एक्ट यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है, जिसे इंग्लिश में हम सेंसस एक्ट 1948 बोलते हैं, यानी कि जनगणना अधिनियम 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 को संचालित करने वाली संस्थान कौन सी है। तो 2027 जनगणना को संचालित करने वाली संस्था की बात की जाए तो ये रजिस्ट्रार सेंटर ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी रजिस्ट्रार सेंटर ऑफ इंडिया हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो डेटा संग्रह के लिए किया गया है मोबाइल ऐप का और सेल्फ एन्यूमरेशन का। ऑप्शन बी स्वतः भी भर सकते हैं और मोबाइल ऐप से आपको डेटा भरना है पड़ेगा, वो अपना आप ही हुआ। तो मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन या डेटा संग्रह 2027 जनगणना के लिए तकनीकी रूप से उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य क्या है। तो हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य यही है कि मकानों की जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन बी मकानों की गणना कह सकते हैं हम, यानी कि मकानों की जानकारी एकत्र करना, जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य की जनगणना कितने वर्षों की अंतराल पे की जाती है। तो हम मेरे हिसाब से आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो हमने शुरू में इस क्वेश्चन को कर लिया है कि मनुष्य की जनगणना जो होती है भारत में वो 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। लेकिन अगर पशुओं की पूछ लिया जाए तो पशुओं की 5 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। नहीं, अभी और क्वेश्चन है, ये आखिरी नहीं था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखिए, भारत की अगर पहली जनगणना पूछा जाए तो ये हुई थी 1872 में। ये अनियमित थी, नियमित जनगणना न थी, अनियमित थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था शुरू ये 1872 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी। वो अनियमित थी जो 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो में, और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में जो किया गया था वो नियमित जनगणना थी। तो 1881 वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से की गई थी, उसके बाद 91, 2001, 2011 में हुई थी। लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से 2021 में न कराकर 2027 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना की बात की जाए तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जिसे हम संघ सूची भी बोलते हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, और जनगणना कराने का जो जिम्मेवारी है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी कि जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और हम जनगणना किस सूची का अंतर विषय है तो ये है यूनियन लिस्ट का, जो हम संघ सूची बोलते हैं।